तो मैं आज आपको 12th जनवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला तो एक ये है प्रीलिम्स से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया और यहाँ सब देख लिया होगा, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। RRR नाटू नाटू विंस गोल्डन ग्लोब। जो नाटू नाटू सॉन्ग नहीं है, जो RRR का, वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है उसे। तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब इसमें क्या दिया गया है, हैदराबाद बेस्ड म्यूजिक कंपोज़र MM कीरवानी एक्सेप्टिंग अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। किस चीज़ के लिए मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर SS राजामौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म RRR एट 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड वॉज सेलिब्रेटरी मोमेंट टू वेक अप टू ऑन वेडनेसडे। मतलब एक सेलिब्रेशन का मोमेंट, मतलब माहौल रहा। नाटू नाटू एंड RRR हैज़ बीन नॉमिनेटेड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखो, ये नाटू नाटू सॉन्ग भी नॉमिनेट था और RRR मूवी भी नॉमिनेटेड थी। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, दूसरा बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो जिसमें नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जिसका हिंदी वर्जन बना है नाचो नाचो, तो वही वाला जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको मिला हुआ है। ठीक है, नाटू नाटू। और इसमें बिकेम द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू गेट द अवार्ड, और ये फर्स्ट एशियन सॉन्ग है जिसको अवार्ड मिला है। ठीक है, द फिल्म हैज़ स्टेडली बिकम अ रेज इन US ओवर द पास्ट फ्यू मंथ। तो ये आपको जानना है, इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, प्री में पूछ सकता है और कि अदर स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकता है। बस जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एशियन सॉन्ग है जिसको मिला है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई स्पेसीज़, ठीक है, रेयर स्पेसीज़ है, फाउंड हुई है केरला में, तो उसके बारे में है, इसमें देखेंगे। अ टीम ऑफ बटरफ्लाई ऑब्जर्व्स एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड वाइट टफेट रॉयल बटरफ्लाई। ठीक है, पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, ये देखो वाइट कलर का, मिक्स वाइट में है, मतलब प्योर वाइट नहीं है। रेयर बटरफ्लाई स्पेसीज इन कालियाद इन कन्नौर, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर एंड बटरफ्लाई ऑब्जर्वर VC बालकृष्णन, द बटरफ्लाई प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2। और ये जो बटरफ्लाई है वो प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है। द स्पेसीज हैज स्पॉटेड इन अगस्त्य कूडम इन 2017 एंड शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2018। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में जो दिया हुआ है वो देखेंगे इस बटरफ्लाई के बारे में। इसमें है हाँ, तो ये जो बटरफ्लाई है रेयर स्पेसीज़ है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें ये है कि 30 to 40 mm है ये। ठीक है, विंग स्पैन जो इसका है बटरफ्लाई का वो 32 to 40 mm है। इट हैज़ फीड ऑन पैरासिटिका, अ प्लांट बिलोंग टू, ठीक है, ये फैमिली जो है लोरंथेसिया फैमिली, उस पर ये निर्भर है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे जो चीज़ जाननी है वो ये जाननी है कि ये बटरफ्लाई प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 है। ठीक है, इसके बाद इसी में बगल में एक और दिया हुआ है, गोदावरी ईस्चुरी हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीमर। ठीक है, तो ये जो गोदावरी ईस्चुरी है वो क्या बनी है, एक प्राइम हैबिटेट, किसके लिए? इंडियन स्कीमर के लिए। रिपोर्ट्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया। अब इसमें देखेंगे क्या किस बारे में बात की जा रही है। देखो, इंडियन स्कीमर क्या है, एक बर्ड स्पेशीज़ है। देखो ये बताया गया है पिक्चर में, तो आप देख लो, ये एशियन वाटर बर्ड है। ठीक है, ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस में इनको देखा गया, तो ये एक टाइप की बर्ड है। इसमें है गोदावरी ईस्चुरी इन आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम अ प्राइम एंड सेफ हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीमर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी दिया है, पर आप यही याद कर लो, इंडियन स्कीमर वही बहुत है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS डिप्टी डायरेक्टर P साथियसेल्वम हैज़ सेड, तो उन्होंने इस चीज़ बताया। इसमें है द बर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो IUCN में इसको कौन सा है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये शामिल है।
किसमें, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। और उन्होंने बताया कि एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2023 का जो है विच इज़ अंडर वे इन गोदावरी एस्चुरीज, तो जो 2023 का सेंसस निकलेगा उसमें मोस्ट प्रोबेबल ये है कि ये भी रहेगा। द गोल्डन एस्चुरी हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीमर ऑन Jan 10 as many as 250 Indian skimmer were sighted in the southern part of the Kuringa wildlife sanctuary. In the Godavari estuary, one Indian skimmer sighted in 2013, तो उन्होंने ये बताया कि 2013 में भी देखा गया था। और इसमें 6 टैग इंडियन स्कीमर हैव बीन sighted during the census. So far 5 of them were tagged in महानदी एरिया, तो 5 उसमें से महानदी एरिया में देखे गए, 1 इन चंबल एरिया, ठीक है, 5 महानदी और 1 in Chambal area. Indian skimmer migrated to Godavari estuary for feeding, said Mr. Satya Selavam. Great Knot and Caspian tern have been sighted in good numbers during the census. On Tuesday, at least 70 enumerator participated in census being conducted by Forest Department of Andhra Pradesh. तो फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने कंडक्ट कराया, तो उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला। अब देखो किनारे किनारे दोनों, ये वाला दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये हमको दोनों ही जानने हैं। इसके बाद एक हमारा यह है रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो रिड्यूस करने की बात यहाँ पे की जा रही, जो प्री टर्म बर्थ्स हो जाती है, मतलब समय से पहले बर्थ हो जाते हैं, और जो स्टिल बर्थ्स होते हैं उनके लिए भी। अब ये सारे एक्सप्लेन जो किया गया है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जो ये आर्टिकल जिन्होंने बताया है वो कौन है, उनके बारे में देखो, चंद्रकांत लहरिया इनका नाम है। ये कंसल्टेंट फिजिशियन और पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम स्पेशलिस्ट हैं, और ये प्राइमरी अथर हैं जो रिपोर्ट है स्टिल बर्थ इन इंडिया, ठीक है, कॉल टू एक्शन 2022 के। तो उन्होंने ये चीज़, ये ऑथर हैं, किसके ऑथर हैं, जो स्टिल बर्थ इन इंडिया आ कॉल टू एक्शन 2022, ठीक है, उसके ऑथर भी हैं ये चंद्रकांत लहरिया जी। अब देखो इसमें है नेल्सन मंडेला हैज से देयर कैन बी नो कीनर रिविलेशंस, ठीक है, रिविलेशंस ऑफ सोसाइटी सोल देन द वे इन विच ट्रीट इट्स चिल्ड्रन। तो ये नेल्सन मंडेला जी की बात है। अगर आपको याद हो पाए, आप चीज़ें याद कर लेते हो, तो आप यहाँ पे याद करके इसको मेंशन भी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, पर जो नहीं याद कर पाते तो वो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ याद करके यही चीज़ लिख लो। अब देखो इसमें क्या है, 2 ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज ऑन January 10, 2013। तो 2 ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज़ हुई January 10, 2013 को, किस पे, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, ठीक है, एंड ऑन स्टिल बर्थ। तो 2 चीज़ इसमें, 2 ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज़ हुई 10 जनवरी को। एक तो किस लिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए, जो मृत्यु दर हो रही है बच्चों की उसमें, और स्टिल बर्थ की। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें है प्राउड अस टू रिफ्लेक्ट ऑन वेदर इंडिया इज डूइंग इनफ फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ एवरी चिल्ड्रन। द रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी, लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME, उन्होंने एस्टिमेट निकाला कि एस्टिमेट्स दैट ग्लोबली 5 मिलियन चिल्ड्रन डाई हो, उनके 5 मिलियन चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है, ठीक है, 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइज बिफोर द 5th बर्थडे, मतलब अपने 5th बर्थडे के पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, मतलब 5वां अपना बर्थडे मनाने से पहले ही, अंडर 5 मोर्टेलिटी। और इसको क्या कहा गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी। 2021 में ये चीज़ देखी गई। ओवर हाफ ऑफ दीज 2.7 मिलियन अकर्ड अमंग चिल्ड्रन एज 1 to 59 मंथ्स, मतलब 1 से मतलब 1 से लेके 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनमें 2.7 मिलियन बोल रहे हैं, देखी गई, ओवर हाफ इतना देखा गया। वाइल जो रिमाइंडर है 2.3 मिलियन अकर्ड इन जस्ट द फर्स्ट मंथ, और 2.3 मिलियंस देखी गई फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। इसको कहा जाता है नियोनाटल डेथ देखी गई, कि 1 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। इंडिया शेयर इन दीज चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेट, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखोगे तो इसमें पूरा टोटल ये दिखाया गया है कि टोटल कितने डेथ हुए, ठीक है, 7 लाख, ठीक है, के अप्रॉक्स देखा गया, ठीक है, मोर देन दैट। और फिर 5 लाख के अप्रॉक्स इन्फेंट डेथ देखी गई,
ठीक है। डेथ बिफोर फर्स्ट बर्थडे है ये, जो 5 लाख जो ऑलमोस्ट 6 लाख के अराउंड देखा गया, ठीक है। 5,86,787 देखे गए जो इन्फेंट डेथ, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे पे। और 4,41,801 नियोनाटल डेथ देखे गए, ठीक है। Many of these are preventable. In addition, sample registration system released in September 2022 shows wide interstate variation in child mortality in India. अब इसमें देखो ये चीज़ हम अपने डेटा जो है कोट कर सकते हैं। फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन मध्य प्रदेश वॉज 6 फोल्ड ऑफ द रेट इन केरला, ठीक है। ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो ये लाइन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द चिल्ड्रेन इन रूरल पार्ट इन एनी एज सब ग्रुप हैव मच हायर मोर्टालिटी रेट देन अर्बन काउंटर पार्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है जो रूरल सब ग्रुप हैं वो उनकी ज़्यादा मृत्यु दर देखी गई है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टालिटी ज़्यादा देखी गई है कंपैरिजन अर्बन काउंटर पार्ट के, ठीक है। अब दो बताया गया है 2 निगलेक्टेड चैलेंजेस कौन से हैं ये देखने हैं। इसमें है एट द रूट ऑफ मेनी चाइल्ड डेथ आर 2 नेग्लेक्टेड चैलेंज। द फर्स्ट चैलेंज क्या है, फर्स्ट चैलेंज ऑफ बीइंग बॉर्न टू अर्ली। तो कई बार अर्ली बॉर्न हो जाते हैं, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, उसी को प्री टर्म बर्थ कहते हैं। जो हम लोग प्री मैच्योर कहते हैं ना कि प्री मैच्योर डेथ नहीं, बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ जब होती है तो उसी को ये लोग प्री टर्म बर्थ कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, बॉर्न टू अर्ली, मतलब समय के पहले जब पैदा हो जाते हैं बच्चे, इनको ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ और या प्री टर्म बर्थ कहा जाता है। विच मीन्स दे आर बॉर्न अलाइव बिफोर 37 वीक, मतलब कि 37 वीक्स के पहले पैदा हो जाते हैं। ऑफ प्रेगनेंसी आर कंप्लीट, मतलब प्रेगनेंसी जो 37 वीक्स कंप्लीट हो उसके पहले ही इनका बर्थ हो जाता है। तो वो उस समय बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस है कि बॉर्न टू अर्ली तो प्री टर्म बर्थ्स होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस साथ में आते हैं। दिस इज़ अ चैलेंज बिकॉज दीज प्री टर्म बेबीज आर 2 to 4 टाइम एट हायर रिस्क ऑफ डेथ। अब बोला जा रहा है जो प्री टर्म बेबीज होते हैं वो 2 to 4 टाइम्स हायर रिस्क होता है डेथ आफ्टर बर्थ में, ठीक है। रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर बर्थ इन कंपैरिजन टू दोज हु बॉर्न 37 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। मतलब वो जो 37 वीक्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बॉर्न होते हैं तो उनमें कम चांसेस होते हैं, बल्कि हायर रिस्क उन पे होते हैं जो प्री मैच्योर बर्थ होते हैं उसमें, प्री टर्म बर्थ में। ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ इज प्री टर्म। अब ये कहा जा रहा है कि ग्लोबली 1 in every 10, मतलब 10 अगर बच्चे हो रहे हैं तो उसमें एक ऐसा होता ही है जो प्री टर्म बर्थ से हुआ है, ठीक है, मतलब समय से पहले हुआ है। तो 1 in every 10 बर्थ, मतलब 10 में से एक ऐसा केस देखने को मिलता है इंडिया में, मतलब ग्लोबली देखा जाता है, सॉरी। और इंडिया में देखा जाए, इन इंडिया 1 in every 6, इंडिया की कंडीशन देख लो, 1 in every 6, मतलब 6 में से एक ऐसा होता है, 6 या 7 में से एक ऐसा देखने को मिलता है प्री टर्म। इंडिया हैज़ अ हाई बर्डन ऑफ प्री टर्म बर्थ्स, और इंडिया क्या है, हाई बर्डन है प्री टर्म बर्थ्स का, मतलब इंडिया में हाई चांस, मतलब ऐसे देखे जाते हैं केसेस मोस्टली। कंपैरिजन ग्लोबली तो 10 में से 1 ही देखे जाते हैं, पर इंडिया में एवरी 6 to 7 बर्थ जो प्री टर्म होते हैं उसमें से एक ऐसे केसेस रहते ही हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर्टालिटी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टालिटी बढ़ती है। स्टडीज़ हैव शोन दैट प्री टर्म बर्थ कंट्रीब्यूट टू 1 in every 6 under 5 चिल्ड्रंस डेथ, ये अभी हमने पढ़ा। हाउएवर 3 out of every 4 डेथ ड्यू टू प्री टर्म बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेबल। तो ये है कि प्रिवेंट किया जा सकता था, पर उनको बचाया नहीं जा सकता जो प्री टर्म्स होते हैं, तो उनको चीज़ें बताई गई। अब सेकेंड चैलेंज क्या है, स्टिल बर्थ। अब ये होगा, ये न्यू होगा बहुत लोग के लिए। प्री टर्म बर्थ के बारे में सबने सुना होगा, अपने ऐसे बहुत बार सुना होगा कि समय से पहले हुआ था तो इसलिए डेथ हो गई, पर स्टिल बर्थ के बारे में हम जानेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड रिपोर्ट टाइटल नेवर फॉरगेटन ऑल्सो बाय UNIGMA, अ बेबी हु डाइज एनी टाइम। स्टिल बर्थ की बात हो रही है, बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ। तो आप ये समझ गए स्टिल बर्थ का मतलब क्या हुआ, कि जो बेबी है उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी
ठीक है, या तो 22 जो वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, मतलब वो होने के बाद डेथ हो जाए, या बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ, या तो बर्थ के पहले या बर्थ के बाद डेथ हो। ठीक है, सॉरी, बिफोर और ड्यूरिंग की बात हो रही है, आफ्टर नहीं। तो या तो बर्थ के पहले या फिर बर्थ होते समय, ठीक है, मतलब डिलीवरी होते समय डेथ हो जाए, मतलब या तो डिलीवरी से पहले या पेट में ही, या फिर डिलीवरी होते समय ही डेथ हो जाए, तो उसको क्लासीफाई किया जाएगा स्टिल बॉर्न। ठीक है, स्टिल बॉर्न मतलब अभी बॉर्न ही नहीं हुआ, से होता नहीं, हम लोग बोलते हैं स्टिल आई हैव टू डू इट, मतलब हमें ये अभी करना बाकी है, तो स्टिल बॉर्न मतलब अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये चीज़ भी क्या करनी है, हमें ध्यान देनी है। ठीक है, और ये जो डेटा दिए हैं ये आपको नहीं याद हो पाएगा, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं, पर आपको स्टिल बर्थ, ठीक है, प्री बर्थ, प्री टर्म बर्थ, ये सारी चीज़ें याद रखनी है हमको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब है वन ऑफ द रीज़न प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ डू नॉट गेट ड्यू अटेंशन इज़ लैक ऑफ ग्रैन्युलर एंड रिलायबल डेटा। ठीक है, इसकी वजह से है। 2 decades by countries have strengthened the mechanism for trading child mortality. The data on stillbirths and preterm births are scarce. Even at the global level, the first ever report on stillbirths were released only in October 2022. In India, the SRS report in stillbirths failed the small test. Its stillbirth estimate are less than, तो मतलब ये कुछ चीज़ों के बारे में बताई गई हैं। अब इसमें है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, सही करने की जरूरत है। एवरी एक्सपर्ट बिलीव दैट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ टाइमली ग्रैन्युलर डेटा और स्टेबल फ्रॉम द ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो मतलब इन्फॉर्मेशन अगर मिल पाए तो सही किया जा सकता है। नॉन अनप्रूवन सोल्यूशन, अब सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो देखो जैसे ये हमारा जो इन्होंने आर्टिकल बताया है, ठीक है, चंद्रकांत लहरिया जी ने बहुत सही बताया। इंट्रो में हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बॉडी में हम क्या क्या नेग्लेक्टेड चैलेंजेस हैं, 1 मिनट, क्या क्या नेग्लेक्टेड चैलेंजेस हैं वो हम लिख सकते हैं, करेक्ट। साथ ही साथ हम सोल्यूशन दे देंगे तो हमारा कंक्लूजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, करेक्ट। तो ये हमारा ऑल ओवर मेंस का हो गया। अब क्या दिया है यहाँ पे ये देखेंगे। टू नो एंड प्रूवन सोल्यूशन की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ स्टिल बर्थ एंड प्री टर्म बर्थ्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्केलिंग अप नोन एज प्रूवन इंटरवेंशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ से। क्वालिटी ऑफ हेल्थ और ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके सर्विसेज को ये किया जा सकता है। फॉर रिड्यूसिंग बोथ स्टिल बर्थ एंड प्री टर्म बर्थ, फोकस मस्ट बी ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की ज़रूरत है। इम्प्रूव करना एंटीपार्टम सर्विसेज को, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को, इनटेक ऑफ आयरन फोलिक एसिड बाय प्रेग्नेंट मदर्स। तो आपको ये चीज़ के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा, कई लोग को नहीं पता होगा। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो आयरन फोलिक एसिड और ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री भी प्रोवाइड की जाती है। और जो भी जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन केयर और ये सब जगह होती है, वहाँ पे भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको चीज़ें न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। पुअर फैमिलीज़ जो हैं उनको भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और वैसे भी महिलाओं को जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से मोस्टली, ठीक है। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर को मैनेज करके बेस्ट टू प्रिवेंट डिटेक्ट अर्ली एंड मैनेज डिजीज़ विच पुट मदर एट हाई रिस्क। जैसे कोई भी डिजीज़ है जो मदर को हाई रिस्क पे डाल सकती है, तो उसको डायग्नोज करके उसको सही करके भी चीज़ें बचाई जा सकती है, सच एज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शंस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ। तो ये प्री टर्म बर्थ्स और स्टिल बर्थ्स को रोक सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन्फेक्शंस है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चों को बचाया जा सकता है अगर टाइम से पता चल जाता है तो। एंड इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन फॉर प्री टर्म बेबीज़ बाय इंश्योरिंग द कंगारू मदर केयर, जिससे बचाया जा सकता है उनको, ठीक है। एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अमंग अदर, ब्रेस्ट फीडिंग और ये सारी चीज़ों की सुविधाएँ भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो मतलब सारी चीज़ें ये हैं कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है हेल्थ केयर सिस्टम को, उस पर टोटली बेस्ड है। हाफ द स्टिल बर्थ हैपन बिफोर डिलीवरी ड्यू टू एंटीपार्टम कॉजेज एंड द रिमेनिंग ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज डेफिनेशन
Prenatal mortality must be adopted. The use of classification will help standardize the cause of stillbirth reporting alongside. तो मतलब मोस्टली हमने देख लिया. इन मिड 2020 दिल्ली बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर, कुछ फाउंडेशंस की बात की गई है. पीपल केयर हेल्थ सिस्टम report endorsed by 7 other organizations and professional associations including Federation of and Ecological Society of the India and Indian Association. मतलब बहुत सारे लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं. पॉलिसी सोल्यूशन 3 week for now. The union budget bill presented by parliament, likely to that government will list its achievement in healthcare sector. ठीक है. अब ये भी है कि बजट जब पेश होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी, क्या क्या अच्छी चीज़ें की गई, क्या क्या अचीव किया गया. तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, पूरा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी थी और हमने देखी. ठीक है. वाई इज़ द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ. अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है. ठीक है, वाई इज़ द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ. समरी देखेंगे. इसमें है, इसमें दिया हुआ है, देखो ये देखो पिक्चर भी देख लो यहाँ पे. हाउसिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अनसेफ ड्यू टू क्रैक डेवलप्ड इन एंड अराउंड. देखो कैसे क्रैक डेवलप हुआ है. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है. बाई जनवरी 11, ठीक है, 723 हाउसेज फ्रॉम टाउन ऑफ जोशीमठ हैज़ डेवलप्ड मेजर और माइनर क्रैक्स. मेजर और माइनर क्रैक्स आ गए फ्लोर पे, सीलिंग पे और वॉल्स पे. इन रिस्पॉन्स 145 फैमिलीज हैज़ बिन टेम्परेली मूव टू सेवर लोकेशन विद इन द टाउन. तो वो सेफ लोकेशन जो है वहाँ पे चले गए. जोशीमठ जोलॉजिकल सेटिंग टुगेदर विद द अनप्लान्ड एंड रैम्पर्ट कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे थे वो एक रीज़न है. एंड अराउंड द टाउन, मतलब टाउन के आसपास. एंड हैज़ रिजल्टेड इन लैंड सब्सिडेंस. तो लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम देखी गई. द टाउन इज बिल्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ एन ओल्ड लैंडस्लाइड विच मीन दैट द स्लोप कैन बी डीस्टेबलाइज्ड इवन बाई स्लाइड ट्रिगर. तो स्लाइड ट्रिगर करने से भी वो डिस्टेबलाइज हो सकता है. अ रिपोर्ट ऑन जोशीमठ, जो रिपोर्ट है जोशीमठ का वो पब्लिश किया गया उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी USDMA के द्वारा सितंबर 2022 को. और उन्होंने बोला सेड दैट द फ्लड ऑफ जून 2013 एंड फरवरी 2021 हाइटेंड इरोजन इन दैट एरिया. और ये इरोजन जो हाइटेंड करी इस वजह से, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप देख लो, क्या क्रैक और ये मेजर और माइनर क्रैक हर जगह देखने को मिली. ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज देखनी थी. थैंक यू सो मच.